काम। इमरान, आपकी नज़र में कुछ और केसेस भी ऐसे हैं, खासकर ये जो बनी गाला वाले केस में ऑर्डर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि वज़ीर आज़म का अपना जो घर है वो रेगुलर नहीं है, उसको रेगुलराइज कराने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म जुर्माना पे करें। सबसे पहले वज़ीर आज़म जुर्माना पे करें। इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? आप जुर्माना क्या है, अगर ये गैर कानूनी है, अगर ये गैर फीस है। कानूनी है तो ये कानूनी कैसे बना सकती है हुकूमत एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए? देखें, सबसे पहले तो अभी हमारे जो सीनियर हैं कयूम सदीकी साहब बात कर रहे थे अदालत के अख्तियारात के हवाले से कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पड़ी है तो उसके अंदर आप एक क्रिमिनल जो एब्सकॉन्डर है उसको प्रोटेक्टिव बेल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। इस तरह से सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। बेसिकली जो खसूसी अदालत में केस चल रहा है, अगर आप देखते हैं तो वो किसका केस है? वफाकी हुकूमत का केस है, वजारत दाखिला का केस है। आप सुप्रीम कोर्ट को एक साइड पे रखते हैं। ये मेरे ख्याल से 2017 के मिड में या शायद 2016 के मिड में ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एब्सकॉन्डर करार दिया था और उनकी तमाम जो जायदाद है वो कन्फिस्केट करने का जो ऑर्डर जारी किया था। उस तारीख से लेके या जिस दिन से वजारत दाखिला ने यह कंप्लेंट फाइल किया खसूसी अदालत में, क्या वफाकी हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डाला? वफाकी हुकूमत का एक्यूज़ है परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। क्या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब कंप्लेंट फाइल करने गए थे उसका नाम ECL में डाल देते? उस वक्त भी अदालत के कंधों के ऊपर इन्होंने वो बंदूक रखी थी कि 3 जुलाई 2013 का जजमेंट है जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल की थी शेख हसनुद्दीन साहब ने, और उसमें इंटरम जो है वो ऑर्डर जारी हुआ था कि परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए। लेकिन जब हुकूमत ने यकीन दहानी करा, अरेस्ट करने का अख्तियार था फेडरल गवर्नमेंट को, बिल्कुल अरेस्ट करने का अख्तियार था। तो वफाकी हुकूमत ने भी तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की ना। अगर अदालत अपनी कोई स्पेशल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल कर रही है सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी एक एब्सकॉन्डर जो है उसकी हाजिरी को अदालत में एक बार प्रिक्योर कर लिया जाए, सुने यकीनी बना लिया जाए। आपने आसिफ हाशमी के साथ क्या देखा? उसके खिलाफ तो कोई पटिशन नहीं आई हुई थी, कोई जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके आया।